हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसान केटी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता हूं। तो चलो दिल्ली के इस सफ़र में आज हम आपको लेकर आए हैं नेशनल साइंस म्यूज़ियम। नेशनल साइंस म्यूज़ियम जो कि स्थित है प्रगति मैदान के पास। अगर आप यहां आते हैं तो यहां आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा सुप्रीम कोर्ट, और प्रगति मैदान यहाँ का नियरेस्ट बस स्टॉप है। तो आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हैं, ये है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नेशनल साइंस सेंटर या नेशनल साइंस म्यूज़ियम का गेट। तो चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ एक विज्ञान के अनोखे सफ़र पर अपने साथ। तो चलिए आगे शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो दोस्तों, हमने सामने गेट से एंट्री की। एंट्री गेट से जैसे ही हम आते हैं तो एंट्री गेट से हम ये राइट होते हुए आए हैं इस तरफ। तो आप पहले सामने देख सकते हैं, यहाँ पर है ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल की व्यवस्था है। और इसके ठीक साथ में ये है यहाँ पर इसकी पार्किंग। ये इसका पार्किंग एरिया, ये बाइक पार्किंग है। गाड़ियाँ यहाँ पर बाहर ही खड़ी होती हैं। तो अगर आप थोड़ा लेट हो जाएंगे और ये पार्किंग फुल हो जाएगी तो आपको कहीं और पार्क करना पड़ेगा। तो ये पार्किंग एरिया है, और इस पार्किंग एरिया के ठीक सामने इस तरफ वो जो एरिया है वो है यहाँ का टिकट काउंटर। तो अभी हम यहाँ से टिकट लेंगे और टिकट लेकर हम अंदर जाएंगे। मैं आपको दिखा दूँगा कि टिकट की भी क्या प्राइजेज़ वगैरह है यहाँ की। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अंदर नेशनल साइंस म्यूज़ियम पर। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपकी टाइमिंग रहेगी सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक। होली और दिवाली को ये क्लोज़ रहता है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो पर पर्सन आपके लिए यहाँ पर टिकट है 70 रुपये की। अगर आप ग्रुप में आते हैं 25 से ज़्यादा लोग तो आपको कंसेशन दिया जाएगा। पर टिकट उस टाइम पर आपकी होगी 60 रुपये की। इसके अलावा यहाँ पर 4 अलग अलग टाइम पर अलग अलग शो भी ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने, अगर आप चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पर विज्ञान शो होता है, 20 रुपये उसकी टिकट है। उसके बाद 3D शो होता है जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 35 रुपये। इसके अलावा एक होलो शो भी होता है जिसके लिए 40 रुपये। साइंस और स्फेयर का भी एक यहाँ पर शो है जिसके लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो सबसे कॉस्टली शो है उस फैंटेसी राइड, जो आपको देने पड़ते हैं 80 रुपये। इसमें मैंने पता किया था तो आपको एक 7 डायमेंशनल एक शो दिखाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये डिवाइडेड है 4 फ्लोर्स में। सबसे नीचे बेसमेंट, जहाँ पर आपको दिखाई देगा कैफेटेरिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल का गैलरी। उसके बाद जब आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो वो एरिया है रिसेप्शन एरिया, और वहाँ पर आपको दिखाई देगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर से संबंधित आर्ट गैलरी। उसके बाद आप नेक्स्ट फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति और काफ़ी अलग संस्कृतियों को संजो कर रखा गया है। उसके बाद जब आप अगले फ्लोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको साइंस और फन के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये डिवाइडेड है 4 फ्लोर्स में। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप इन चारों फ्लोर पर घूमकर ये सब चीज़ें देख पाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सफ़र। तो दोस्तों, जैसे ही हम अंदर आए तो हमें दिखाई दिया ये स्फेयर, जहाँ पर घूमती हुई पृथ्वी को दिखाया गया है। और इसके ठीक बगल में यहाँ पर ये कैफेटेरिया भी है। आप अंदर देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, जलपान कर रहे हैं। तो चलिए आगे चले दोस्तों। तो दोस्तों, फागुन आ चुका है और आप देख सकते हैं तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। यहाँ एंट्री पॉइंट से एंट्री करेंगे और फिर हम जाएंगे अंदर की तरफ यहाँ पर। तो फ्रेंड, जैसे ही हम अंदर आए तो अंदर आकर लेफ़्ट साइड पे हमें दिखाई दिया ये ऊर्जा गेंद। जो आपने एक गेम देखा होगा पिन बॉल, जिसमें एक गेंद ऊपर से फेंकी जाती है और कई पॉइंट पर टकराते हुए वो नीचे आती है। सेम उसी तरह का एक मॉडल है ये जो यहाँ पर बनाया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ का है रिसेप्शन एरिया, और वहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर की तरफ। और यहाँ पर है ये जादुई नल। तो आप ये देखिए मेरे सामने, ये है जादुई नल जिसमें पानी निकलता हुआ दिखाया गया है। इस जादुई नल की विशेषता है कि इसका कोई यहाँ पर एंट्री पॉइंट नहीं है, कोई पाइप नहीं है, ऊपर से लटका हुआ विज्ञान का एक शानदार नमूना। तो दोस्तों, हमने एंटर किया और एंटर करते ही हम आए हैं यहाँ पे इस स्ट्रिंगलेस पियानो के पास। आप देखिए एयर के प्रेशर से ही ये बजने लगता है यहाँ पर अगर आप आते हैं। ये देख, काफ़ी अच्छा। देखा क्या मज़ा आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। तो इस स्ट्रिंगलेस पियानो के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस एरिया से होते हुए हम जाएंगे इस तरफ। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले दिखाई दिया पहला मॉडल, जिसे नाम दिया गया है आवर ब्लू प्लैनेट, जहाँ पर दिखाया गया है कि पृथ्वी पानी से भरी हुई है। और यहाँ पर ये जो मॉडल बनाया गया है, तो यहाँ पर हम चढ़ेंगे और ये हमें बताता है कि आपका वेट कितना है और आपके अंदर जो वाटर का वेट है वो कितना है और आपका ब्लड का वेट कितना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर।
वो 78 केजी का हो गया हूँ मैं। तो इसी तरह के काफ़ी सारी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जब हम थर्स्टी होते हैं, तो जब हम हंग्री होते हैं तो हमारे को कितना लीटर पानी लगता है या रहता है। और ये एक मॉडल है ग्राउंड वाटर स्टोरी का। तो दोस्तों ये पूरा अरीना दिखाता है यहाँ पर पानी को लेकर। जैसे यहाँ पर है सेफ वाटर, और यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है। ये मॉडल है दिल्ली जल बोर्ड का मॉडल कि कैसे यहाँ पर जल उपचार के संयंत्र या मतलब कि पानी को कैसे साफ़ किया जाता है। और इस तरफ यहाँ पर दिखाया गया है कि हम कैसे वाटर कंज़र्व कर सकते हैं अपने घरों में। तो ये सारे के सारे मॉडल हैं यहाँ पर कि हम कैसे पानी को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम पानी बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब जानकारी इसी को लेकर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है, कैसे की जाती है बिल्डिंगों में, ये उसका मॉडल है दोस्तों। तो दोस्तों वाटर वाले सेक्शन को देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं ऊपर के सेक्शन की तरफ। तो यहाँ से होते हुए हम ऊपर जाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे हमें यहाँ पर देखने को और क्या मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं इसके पहले फ्लोर पर। पहले फ्लोर पर जैसे ही हम आते हैं सीढ़ियों से आकर, तो हमें ये जो पवेलियन पूरा दिखाई देता है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये राम यंत्र दिखाई दिया, और इसके यहाँ पर है ये मिश्र यंत्र। थोड़े दिन पहले मैंने जयपुर का एक ब्लॉग कवर किया था, तो ये राम यंत्र वहीं का है। और जैसे यहाँ जानकारी दी गई है कि ये जंतर मंतर दिल्ली और जयपुर का राम मंत्र यहाँ पर पूरा दर्शाया गया है, उसी के बारे में। और जब इसके आगे आते हैं तो ये है वहाँ का सम्राट यंत्र। और ये इतना बड़ा पहिया आप देख सकते हैं। ये मुझे वैसे तो देखने में पत्थर सा लग रहा है, पर ये पत्थर है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ये चित्र दिखाता है कि कैसे उस टाइम पे लोहा बनाते थे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये बर्छी या तलवार बनाई गई है। और यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर पेड़ है और पेड़ों के नीचे गुफाएं बनाई गई हैं। और ये एक छोटा सा मॉडल जहाँ पर उस टाइम पर मानव भट्टी में काम करते थे। तो जैसे ये मॉडल दिखाता है कि कैसे उस टाइम पर हड़प्पा संस्कृति में घर हुआ करते थे। और यहाँ पर कुछ बैल और गैंडे हैं शायद ये, और उस टाइम पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं मानवों के। तो दोस्तों अब हम दाखिल हो रहे हैं उस काल में जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ मैं अंदर की तरफ। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये जो गैलरी है ये दिखाती है इंडस वैली सभ्यता को उस टाइम के। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या खूबसूरत यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है इंडस वैली को। यहाँ पर बर्तन बनाए जा रहे हैं कुम्हार के द्वारा। यहाँ पर ये कांच के जो गिलास हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं ये कुछ ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुछ टूल दिखाए गए हैं, कैसे वहाँ पर तराजू वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे काफ़ी सारी जानकारी देने वाले प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो दोस्तों आप देखिए और कमेंट में बताइए कि यहाँ पर ये मनुष्य क्या कर रहा है उस टाइम पर हड़प्पा संस्कृति में। यहाँ पर जो कैसे बर्तन बनाए जाते थे, कैसे उन्हें पकाया जाता था, पूरी इसकी जानकारी दी गई है उस टाइम पर सिंधु सभ्यता में। और यहाँ पर ये दिखाए गए हैं रेप्लिकास जो उनके बैंगल्स वगैरह कुछ हुआ करते थे। यहाँ पर मैं शंख भी देख पा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम चल पड़े हैं अगले सेक्शन की तरफ। अब हम आ गए हैं इस गैलरी में। आप देखिए ये जो गैलरी है यहाँ पर दिखाए गए हैं अलग अलग सभ्यताओं के बारे में। और सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो दिखाई देता है ये है त्रिगुणा यंत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए एक मिनट, यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण दिखाया गया है कैसे। ये दिखाता है पंचतंत्र को, कैसे आकाश, एयर, फायर, वाटर और अर्थ से मनुष्य का निर्माण हुआ। तो ये जब अरीना है ये दिखाता है, यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं। जैसे ये है एरिया ऑफ सर्कल, बचपन में खूब तंग किया था स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब वगैरह ने। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आइए और देखिए, ढूंढिए अपने सवालों के जवाब। और पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करती है, कैसे इसका आविष्कार हुआ था, यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है।
काफ़ी बड़ी गैलरी है जहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर अलग अलग युग के अलग अलग काल के तौर तरीके दिखाए गए हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है कॉटन और टेक्सटाइल वगैरह की उसके कुछ मॉडल दिखाए गए हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में कैसे सूत काता जाता था। और ये है बापू जी का चरखा, और इसके ये कुछ पहिए यहाँ पर रखे गए हैं और कैसे उनसे बने हैं ये कपड़े। तो दोस्तों थोड़ा हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर हम आए हैं यहाँ पर, तो ये दिखाया है कि यहाँ पर ये मेरे सामने है सांची का स्तूप, और जैसे मैं आगे देख पा रहा हूँ आगे ये है यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा दिखाई गई है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ शोलापीठ, जो कि मुझे याद दिलाता है रामेश्वरम की। और इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजमहल, ये मॉडल बना है ताजमहल का, जैसे चबूतरे पे रखा हुआ शानदार ताजमहल। मैं थोड़ा और आगे गया और आगे मुझे यहाँ पर ये तोप भी दिखाई दी, सहज वहनीय तोप, जिसको कि पहियों से खींचा जाता था। और ये छोटी छोटी बंदूकें, बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। और आगे मैं कुछ म्यूज़िक यंत्र देख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर वुड के क्राफ्ट भी लगे हुए हैं। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है यहाँ पर वाद्य यंत्रों को समर्पित किया गया है। आप देख सकते हैं बांसुरी, ये है सरस्वती जी की वीणा, और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ध्वनि यंत्र रखे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने आए और आकर हमने देखे ढोल, मृदंग, नगाड़े, डमरू, मटके का प्रयोग भी एक टाइम पर वाद्य यंत्र के रूप में किया गया था, तो यहाँ पर मटका भी दिखाया गया है। ये है मीरा की वीणा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों इसके आगे। और यहाँ पर दिखाए गए हैं धातु शिल्प, जो कम से कम 500 वर्षों से पुराने हैं। ये जो मॉडल है आपके सामने, इसे बोला जाता है बहु कतली तोप क्लीनर। पहले तो ये घुमा करता था, जैसे कि कुछ जानकारी दी गई है, पर अभी तो ये बिल्कुल आइडियल स्टेट में है। दोस्तों इस सेक्शन के बाद अब हम चल पड़े हैं आगे, और हम जा रहे हैं ह्यूमन बायोलॉजी और ह्यूमन लाइफ को देखने इस साइंस म्यूज़ियम में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंसान के दिमाग में कितनी खुराफातें चलती रहती है, तो ये मॉडल उसी को दिखाता है। आप प्रवेश करते हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर से, और आप जाएंगे इंसान के दिमाग के अंदर, और आपको क्या क्या खुराफातें देखने को मिलेंगी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हम एंट्री करते हैं, तो हमें एंट्री करते ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, ये वाला पवेलियन। तो ये है एक टेलीस्कोप, जिसके ज़रिए देखा जाता है छोटी छोटी कोशिकाओं को। और ये चित्र दिखाते हैं ह्यूमन लंग्स, ह्यूमन स्किन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह को। काफ़ी बड़े बड़े फ़ोटोज़ रखे गए हैं। छोटी आंखों से, नंगी आंखों से देख पाना तो इन्हें बिल्कुल ही नामुमकिन है दोस्तों। तो दोस्तों अभी ये जो पीछे मॉडल है, ये दिखाता है 9 मंथ के सर्कल को। ये पहला महीना या दूसरा महीना या तीसरा महीना, यहाँ पे मैं बच्चे की आंखें देख पा रहा हूँ। फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और फिर 9वां। तो कैसे एक बच्चे का जन्म होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे हम और आप पैदा हुए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये है डीएनए हमारा, ऐसा होता है डीएनए, हमने काफ़ी पिक्चरों में देखा है। और फिर आगे बढ़े हम आगे, यहाँ पर हमें रिमोट कंट्रोल, ये चित्र दिखाता है कि हमारा ये दिमाग है, यही कंट्रोल करता है पूरे हमारे हिस्से को, तो हमारे स्केलेटन ढांचे को। हम आए और हमने देखे बच्चे यहाँ पर मैथ के कुछ सवाल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर इसको नाम दिया गया है सीट ऑफ इंटेलेक्ट। तो दोस्तों हम खेलें बैलेंस योर सेल्फ। ओए बाप रे, बहुत मुश्किल है। एक और। यस।
कम ऑन परवीन, कम ऑन कम ऑन, तुम कर पाओगे जल्दी। और यस, तो आप चलाते हैं साइकिल और कैसे बॉडी का फ्रेमवर्क मूव होता है आप देख सकते हैं इस ढांचे में। और मिस्टर कंकाल महोदय, गुमनाम है कोई, हाफ यू हाफ मी, आधा सामने वाला और आधा पीछे वाला दृश्य दिखाता है ये है समथिंग इज़ इन द एयर। यहाँ पर आप देखिए, ये है इनोवेशन ऑफ स्पेस, अभी केवल सदस्यों के लिए यहाँ पर है। तो दोस्तों आपके सामने ये जो सेक्शन है ये है जेनेटिक्स का सेक्शन। आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बनी है आँख, आँखों देखा विश्वास करें। तो कैसे आँख देखती है ये इसका एक मॉडल। तो यहाँ पर दिखाया है हार्वेस्टिंग एलिफेंटाइन जेनोमिक डेटा को, छेड़छाड़ की जा रही है एलिफेंट के डीएनए से। तो दोस्तों यहाँ पर आना काफ़ी जानकारी भरक रहा ह्यूमन को समझने के बाद, ह्यूमन बॉडी को समझने के बाद। अभी हम जा रहे हैं अगले सेक्शन की तरफ। यहाँ पर एक ये बायोटेक लैब भी है पर अभी ये बंद है, केवल यहाँ पर सिर्फ यहाँ के एम्प्लॉयज़ ही अलाउड हैं, लिखा था यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं आगे के सफ़र पर, आइए मेरे साथ। तो इन सीढ़ियों से उतरकर हम जाएंगे आगे अगले सेक्शन की तरफ। ये मुझे एक गुफा दिखाई दे रही है, दांत से कुछ प्रतीत होते हैं। आइए मैं आपको लेके चलूँ। सामने के गेट से एंटर किया और हम जब इस एरिया में आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर ये एक झींगा मछली टाइप का, इस फ्लाईओवर से होते हुए, इस छोटे से पुल से होते हुए हम आगे जाएंगे। और यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा अंधेरा है, विजिबिलिटी थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगी, पर मैं आपको दिखाता हूँ अपने कैमरे की नज़रों से। दोस्तों यहाँ पर ये दिखाया गया है डायमोट्रॉन, पानी में रहने वाला डायनासोर। और इसके आगे तो मैं आपको थोड़ा वॉक थ्रू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पानी में रहने वाले जंतुओं के साथ साथ यहाँ पे हम डायनासोर भी देख रहे हैं। यहाँ पर है ये डायनासोर, जिसे बोला जाता है एनोटोसॉरस। और यहाँ पर पेड़ पत्ते, वनस्पति। और ये देखिए यहाँ पर डायनासोर युग का भी प्रदर्शन किया गया। ये है यहाँ का मिनी जुरासिक पार्क। तो आप देखिए छोटे से जुरासिक पार्क में चारा चरते हुए डायनासोरस। एक टाइम पर काफ़ी धूम थी जुरासिक पार्क को लेकर, जुरासिक पार्क टीम को लेकर। जब आप आएंगे तो यहाँ पर इन बोर्ड को पढ़कर आप इन डायनासोर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए यहाँ पर आना। उस काल के लगभग सभी जानवर इस शिकार तो इसका नाम है स्माइलोडॉन, बालों वाला शेर। तो दोस्तों ये गुफानुमा जो पवेलियन है ये भरा हुआ है पूरी जानकारी को लेके, कैसे डायनासोर थे, डायनासोर के बाद हाथी आए, हाथी के बाद यहाँ पर देखिए कि मनुष्य का जन्म हुआ। तो इस पवेलियन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे सेक्शन की तरफ आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों डायनासोर से मुलाकात के बाद हम जब इस सेक्शन में आए हैं तो इसका नाम है फन साइंस सेक्शन, साइंस के साथ फन। तो आइए आगे चलें और मैं आपको दिखाऊं इस सेक्शन को। तो दोस्तों हम अंदर आए और अंदर आते ही हमें सबसे पहले ये दिखाई दिया इन्फिनिटी वेल। इसका कॉन्सेप्ट है कि इसका दूसरा छोर नहीं दिखाई देता है। अगर आप यहाँ आकर देखेंगे तो आप इसका दूसरा सिरा नहीं देख पाएंगे, इसीलिए इसे
इन्फिनिटी वेल का गया। इसके आगे मैं ये देख पा रहा हूँ कि तो इसे बोला जाता है वेयर डू यू फील कंफर्ट। क्यों? ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पर है कीले, और ये जो रेड वाला है यहाँ पर ये कुछ गोल स्फेयर्स वगैरह बनाए गए हैं। आधी गोलियाँ हैं कांच की या वुड की आप बोलें। इस पे बैठना होता है और हमें बताना है कि हमें किस में ज़्यादा कंफर्ट महसूस हो रहा है। तो दोस्तों ये है किलो वाला। ओ बाप रे, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में निशान छप गए हैं थोड़ा सा हाथ रखते ही। ये देखिए निशान, और ये है गोलियाँ। तो पहले मैं यहाँ बैठूँगा। अब एक बार यहाँ बैठ के देखते हैं। उड़ी बाबा, हैं सच में आप अगर यहाँ बैठेंगे किलो के ऊपर तो आपको ज़्यादा आराम महसूस होगा, बजाय इसके कि आप यहाँ इन गोलियों पर बैठें। तो आप खुद आएँ और आकर चेक करें। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पीछे है विज्ञान की सबसे अनमोल खोज, पहिया, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। आप देख सकते हैं ये साइकिल का एक मॉडल है, बनाया गया है काफ़ी पुराना। और इसके साथ में जब हम आते हैं तो ये है लूप द लूप। तो यहाँ पर सबसे ऊपरी सिरे पर गेंद फेंकी जाती है, और वो गेंद जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, अगर गेंद को ऊपरी छोर से छोड़ते हैं तो 9 छल्लों से बिना गुजरे ये 9 छल्लों से बिना गिरे गुजरती है। तो आज तो यहाँ पर बॉल रखी नहीं गई है, तो मेरी गुजारिश है साइंस म्यूज़ियम वालों से प्लीज़ यहाँ पे बॉल रखें ज़रा, ताकि ये जो एक्सपेरिमेंट आपने बनाए हैं उन्हें यूज़ करने का मौका भी मिल पाए आम जनता को। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो ये है चक्रिका, यानी पहिए को रोकिए। तो आपको पहले इसे घुमाना है और फिर घुमाकर इस बटन से रोकना है। जितना तेज़ आप घुमाएंगे इसको उतनी तेज़ी से चक्रिका घूमते रहेगी, पर आप बटन एक बार दबाते हैं तो कितना भी तेज़ चल रहा हो ये एक बार में रुक जाता है। ये है साइंस का कॉन्सेप्ट, ब्रेकिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये है मैसेज फ्रॉम डेप्थ, गहराई से संदेश। ये बताता है कि जितनी तेज़ आप ये बुलबुले उठते हैं तो जो बड़े बुलबुले हैं वो पहले पहुंचेंगे सतह पर, और छोटे बुलबुले थोड़ा देर में पहुंचेंगे। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि दो मैग्नेट के सिरे आपस में कभी एक साथ नहीं जुड़ते। तो आप कितना भी जोर लगा कर इसे जोड़ लीजिए, आप इसे कभी जोड़ नहीं पाएंगे। काफ़ी एयर प्रेशर महसूस हो रहा है। मैंने हर तरह से ट्राई कर लिया इसे। ओह पसीने बना। तो दोस्तों ये है तैरती गेंद। तो दोस्तों ये है एक दूसरा आविष्कार, तैरती गेंद। एयर प्रेशर से ये गेंद तैरती रहती है। आप देखिए, खुल जा सिम सिम, बता बच्चा क्या चाहिए तुझे, खुल जा सिम सिम। तो दोस्तों ये जो है इसे बोला गया है इम्पॉसिबल मिक्सचर। आपको इस फ्रेम को घुमाना होता है और ये तीनों द्रव्य आपस में मिलते हैं। अब इसको कितना भी तेज घुमा लीजिए, आप देखिए अब ये धीरे धीरे अपने आप ही अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर बीच में पानी है और दोनों तरफ तेल है। तो तेल और पानी कभी आपस में मिलते नहीं है, तो धीरे धीरे ये अलग हो जाएगा। काफ़ी अच्छा जादुई खेल है दोस्तों, कमाल का है। और इसके बगल में सेम यही कॉन्सेप्ट है, तेल और पानी का मिक्स। आप इसको घुमाइए तो ये तेल और पानी दोबारा अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए नीचे तेल जा रहा है और यहाँ पर भी ऊपर पानी जा रहा है। तो ये दोनों थोड़ी देर में अपने आप ही अलग हो जाते हैं। ये है ऊपर और नीचे। आप जब इस बटन को दबाते हैं तो और उसके बाद ये चलना शुरू होता है, और कुछ ऐसे आपको ये गेंद, एक ये टाइप का इल्यूज़न है, ऐसे लगता है कि गेंद नीचे की तरफ जा रही है, पर गेंद अपनी जगह पर ही है दोस्तों। सिर्फ ये स्प्रिंग के छल्ले ऊपर नीचे होते हैं। तो दोस्तों ये है एरोबैटिक स्टिक। आप इसको दबाइए और आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो स्पेस बना है, ये घूमते हुए रॉड उस स्पेस से ही निकलती है। एक काफ़ी अच्छा इल्यूज़न देखने को मिलता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अटक जाएगी, पर ये अटकती नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए क्या अच्छा शानदार नज़ारा है। इसे कहते हैं साइंस का चमत्कार। और यहाँ पर है ऑल रोड लीड टू रोम।
कैरम, इसे कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। कैसे मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे की तरफ। तो दोस्तों ये जो कुर्सी है, बस इसको एक बार धक्का चाहिए होता है, उसके बाद ये अपने आप घूमती है। ओए बाप रे, दोस्तों से पैर मत उठाना, चक्कर आ जाएंगे आप इस पे बैठोगे तो। ओए, तो दोस्तों इसको नाम दिया गया है वॉकिंग ऑन द एयर, हवा में चलना। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हवा में चल रहे हैं सच में। तो दोस्तों अभी इस सेक्शन में आए हैं हेड ऑन द प्लेटर, थाल में सजा के दिखाएंगे अपना सर। तो यहाँ पीछे से एंट्री करते हैं, और एंट्री करके जब आप आते हैं यहाँ पर, कैसे है, बाकी का हिस्सा कहाँ गया मेरा, हैं कहाँ गया। ओह, ओह, ओह। तो दोस्तों ये सेक्शन है, ये बोलता है एंडलेस टनल को, एक टनल जिसका कोई अंत नहीं। आप देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे आंखें गड़ाते हैं तो ये एक इल्यूज़न पैदा करती है टनल को घूमते रहने का, कि कैसे टनल घूमती है। आप इसका कोई और छोर नहीं देख पाएंगे दोस्तों। और ये है डिसेप्टिव रियलिटी, धोखा देने वाला सच। कभी कभी आंखों देखी चीज़ भी धोखा हो सकती है दोस्तों। तो आप देख के बताइए कि ये रेक्टेंगल है कि हेक्सागन कि ऑक्टागन। तो दोस्तों ये है सेल्फ सेंटर्ड मिरर, ये आपको अपने आप ही सेंटर में कर लेता है जैसे ही आप आते हैं। मुझे यहाँ पर आकर लग रहा है कि मेरे 9 रूप और आ गए हैं, दशानन हो गया हूँ मैं। और ये है मिरर वॉल। तो दोस्तों अब हम जिस सेक्शन की तरफ जा रहे हैं इसे बोला जाता है मिरर मेस। ये एक तरह की भूल भुलैया है, आप जब अंदर आते हैं तो आप भूल जाते हैं। ये देखिए, मुझे याद आता है एंटर द ड्रैगन का वो दृश्य जहाँ पे ब्रूस ली की फ़ाइट हुई थी मेन विलन से, और कहीं से भी निकल कर वो आता था और हमला करके जाता था। तो मैं चारों तरफ देख रहा हूँ एक भूल भुलैया। आप ये देखिए सामने हर तरफ भूल भुलैया के जैसा कुछ एक इल्यूज़न है। अगर आप आए यहाँ पर तो आप इस फर्श को देख के चलिए, क्योंकि ये फर्श ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। और हम देखते हैं कि हम एक बार में सही से निकल पाते हैं या नहीं। तो इससे अंदर गए और मेरे साथ आए हुए परवीन खो गए। कहाँ गया भाई, गलत आ गया देख, मैं तो इस तरफ आ गया हूँ बाहर। आपको करना है मैच द एक्सप्रेशन, इसको घुमाकर। आखिर हमने कर दिखाया। ये है रंगीन पिरामिड, आप इस बटन को दबाते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी सरफेस के कलर बदल रहे हैं। तो दोस्तों रस्सी पे चलना भी मैंने यहाँ ट्राई किया, काफ़ी मुश्किल काम है रस्सी पे चलना। तो दोस्तों अभी हम इसके बेसमेंट एरिया में, तो बेसमेंट एरिया में जब हम आते हैं तो हमें दिखाई देती है ये गैलरी। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल गैलरी, जहाँ पर उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दी गई है। सामने ये है मेरे एक सेल्फ़ी पॉइंट, आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आके इनके साथ एक तस्वीर खिंचा सकते हैं। देखें, टेक ए फ़ोटो, यहाँ पर आप एक फ़ोटो खिंचा सकते हैं इनके साथ। और इसी के दूसरी तरफ सरदार पटेल से जुड़ी हुई कुछ क्विज़ भी हैं, जैसे आप आएंगे यहाँ, ये बटन दबाते हैं तो यहाँ पर इनके बारे में इनसे आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे जिनके आपको सही जवाब देने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं।
एचएन पटेल की अध्यक्षता तो में ये है गैलरी जो इनके बारे में, विशेष इनके जीवन पुनर्वास से समिति जुड़ी हुई बनाई कुछ घटनाएं दिखाती और है। देश भर में नई बस्तियां, नए मोहल्ले, और नए घर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़कर हमें दिखाई देता है ये गैलरी एरिया, जिसमें दिखाई गए हैं बंटवारे से जुड़ी हुई कुछ मीटिंग्स, जैसे 1947 की मीटिंग। ये पूरा एरिया जो समर्पित है वो समर्पित है श्री वल्लभ भाई पटेल जी को। और यहाँ पर इनकी एक आदमकद मूर्ति भी है जो बिल्कुल ही असली फील होती है। ऐसे लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद ही यहाँ बैठे हैं। आप देखिए क्या सुंदर चित्रण किया गया है इनका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ टेलीफोन रखे गए हैं जहाँ पर आपको सुनाई देती है सरदार जी की वाणी। अगर आप ये फ़ोन उठाते हैं उसके बाद आपको ये प्रेस करना है बटन, तो उसके बाद सेक्शन, और फिर आप ऐसे कान से लगाकर तो ऐसे आप सुन पाएंगे आप सरदार। और यहाँ पर एक शॉप भी है जहाँ पर आप साइंस से जुड़े हुए सोवेनियर्स वगैरह भी ले सकते हैं। आप देखिए तो फ्रेंड्स, अगर घूमते घूमते अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ पर कैफेटेरिया भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो भी खा रहे हैं। आपको यहाँ पे पैटी, सैंडविच, बर्गर वगैरह आराम से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सेवन कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का। तो ये इसके बेसमेंट में स्थित है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। और साथ के साथ कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास भी कहीं पर भी किस जगह के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी वहाँ पर जाएँ और जगह के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।